नमस्कार दोस्तों। सर डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के लिए बीए, बीएड, बीएफए, बीए, एलएलबी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहली वीडियो में 20 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं। पीडीएफ आप टेलीग्राम से जुड़कर ले सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं प्रश्न पर। 21वां प्रश्न है, तिरुमंदिरम की रचना किसने की? भक्त तिरुमूलर। आई थिंक ये प्रश्न डिस्कस हो चुका था। 22वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का जो संस्थापक था वो हरिहर और बुक्का दो भाई थे और 1336 में इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा कृष्णदेवराय था। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो हम डिस्कस कर चुके हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई थी। अगला प्रश्न है, हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? तो हम्पी के जो भग्नावशेष हैं उसकी खोज कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने की, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अकबरनामा का लेखक कौन है? तो अकबरनामा का लेखक अबुल फजल है। अबुल फजल जो था बादशाह अकबर के दरबार में दरबारी कवि और बादशाह अकबर का घनिष्ठ मित्र था, जिसने अकबरनामा को लिखा। अगला प्रश्न है, बादशाह नामा का लेखक कौन है? तो बादशाह नामक का लेखक जो है अब्दुल हमीद लाहौरी है। ये अबुल फजल का शिष्य था। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की? तो ये 1526 में की। 1526 में की उसने। अगला प्रश्न है, हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो हुमायूं जो है गद्दी पर 1530 में बैठा और इसने बहुत ही कम समय तक शासन किया। अगला प्रश्न है, शेर शाह का जन्म कब हुआ? तो शेर शाह का जन्म जो है ये 1472 में हुआ था। 1472 में। आगे चलते हैं, अगले प्रश्नों पर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, अकबर का जन्म कब हुआ था? यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये अकबर होगा दोस्तों। अकबर का जन्म कब हुआ? तो ये 1542 में अकबर का जन्म हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये 1556 ईस्वी में हुआ था। 33वां प्रश्न है, अकबर की मृत्यु कब हुई? तो ये 1605 में हुई। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके आसानी से। अगला प्रश्न है, और मुगल साम्राज्य का बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? तो अकबर ने जजिया कर जो है ये 1564 में समाप्त किया था। और एक और प्रश्न आता है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? तो ये 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। 35वां प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है ये कब हुआ? तो इस प्रश्न को आप कमेंट करके बताएं इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तो तात्या टोपे को फांसी जो है 1859 में दी गई थी। अगला प्रश्न है कि महारानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, जिनको मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है, महारानी लक्ष्मीबाई लोकप्रिय नाम है, को वीरगति कब प्राप्त हुई? तो 17 जून 1858 यानी कि 1858 को इन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी।
और तीसरा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपिता किसे माना गया है? तो भारत का जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी को माना गया है। और महात्मा गांधी जो थे ये भारत में आंदोलनों को लेकर आए और इनके काल को गांधी युग भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह के नए अस्त्र का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था सत्याग्रह का। ध्यान रखिए मित्रों। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में प्रारंभ हुआ था, 1920 में। 41वां प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर अपने 400 हथियार सैनिकों के साथ आया बाग में और उसने अंधाधुंध फायरिंग करवा दी। शांतिपूर्ण जुलूस चल रहा था। डॉक्टर जो सैफुद्दीन किचलू थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो लोकप्रिय नेता थे, उनको जेल में बंद कर रखा था अंग्रेजों ने। तो उनको छुड़ाने के लिए शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जा रहा था, जिस पर गोली चलवा दी जनरल डायर ने। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल कब बने या कब आए, बनकर कब आए? तो ये जो आए 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। 43वां प्रश्न है, भारत के विभाजन का निम्न में से क्या कारण था? आपको बताना है। तो ये सांप्रदायिक दंगे, अंग्रेज अधिकारियों के षड्यंत्र, जिन्ना की हठ धर्मिता और उपयुक्त सभी। तो ये कारण जो हैं सभी कारण सत्य थे, इसीलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, विभाजन के समय स्त्रियों के साथ क्या बर्ताव हुआ या क्या हुआ? तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। जो स्त्रियां थीं उनका बलात्कार किया गया, उनका अपहरण किया गया, स्त्रियों ने आत्महत्या कर ली। तो ये सारे सभी जो हैं उपयुक्त सभी कारण होंगे। चलिए आगे चलते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत छोड़ने से संबंधित घोषणा कब की? तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली थे उन्होंने भारत छोड़ने से संबंधित घोषणा 20 फरवरी 1947 को की थी। और अंततः हमारा भारत जो है आज़ाद हो गया भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात में। ब्रिटिश लोगों ने भारत को छोड़ दिया। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो थे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और एक ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। और स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर अंबेडकर ये जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ये हमने डिस्कस कर लिया है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 48वां प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू कब हुआ? तो भारत का जो संविधान है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और ये जो संविधान है इसको बनने में कितना समय लगा ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान को बनने में। भारतीय संविधान के संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ये 389 थी। और 2 साल 11 माह 18 दिन लगे भारतीय संविधान को पूर्ण होने में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके एग्ज़ाम के लिए। इस वीडियो में हमने इतिहास के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि NCERT हैं क्लास 12th। और आई होप ये इन क्वेश्चंस में से आपके एग्ज़ाम में अंशतः कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।